हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए यूपी टेट हिंदी के 30 क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ। जो आपका एग्ज़ाम यूपी टेट का पहली बार हुआ था वो 13 नवंबर 2011 को पहली बार यूपी टेट का आयोजन हुआ था। जो हिंदी के 30 क्वेश्चन प्राथमिक स्तर 1 to 5 पर आए थे वो 30 क्वेश्चन लेकर मैं आ गई हूँ। अब यूपी टेट के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा चुकी हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। पहले 31 से लेकर 60 तक 30 क्वेश्चन हिंदी के आया करते थे। अब देखना यूपी टेट का जो 2011 का एग्जाम पहली बार हुआ था उसमें कैसे हलवा क्वेश्चन आए थे। आज के हिसाब से बहुत अच्छे थे, लेकिन 2011 में जिन बच्चों ने दिया हुआ एग्जाम उनके लिए फर्स्ट पैटर्न था, उनको पता नहीं था कि एग्जाम कैसा आएगा। तो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। 31 से 33 नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। 31 क्वेश्चन नंबर अपमान में कौन सा उपसर्ग है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अप में अपमान में अप उपसर्ग है। 32 क्वेश्चन नंबर दुरावस्था में कौन उपसर्ग है, दुर। 33 क्वेश्चन नंबर पराजय में कौन सा उपसर्ग है, परा। देखो उपसर्ग से 3 क्वेश्चन हो गए, उपसर्ग से 3 क्वेश्चन हो गए। 34 क्वेश्चन नंबर द्विगु समास का उदाहरण है नवग्रह। मैंने आप लोगों को बता रखा है जब दो पदों में पहला पद संख्यावाचक होता है तो वह द्विगु समास होता है। तो नवग्रह, नवग्रह का समूह, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। 35 क्वेश्चन नंबर हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में। 36 क्वेश्चन नंबर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 37 क्वेश्चन नंबर आकाश पाताल के बीच वाला ये चिन्ह कौन सा है, योजक चिन्ह। क्या नाम है इसका, योजक चिन्ह। 38 क्वेश्चन नंबर यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है विशेषण। जो शब्द क्रिया और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो साड़ी क्या है, यह क्या है, सर्वनाम है। साड़ी क्या है, संज्ञा है, लेकिन वो नई क्या है, इन दोनों की विशेषता बता रहा है, तो नई क्या है, विशेषण है। 39 क्वेश्चन नंबर नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम्र, तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत में यूज होते हैं, और तद्भव शब्द कौन से होते हैं, जो हिंदी में यूज होते हैं। 40 क्वेश्चन नंबर दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो मुंह क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। 41 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर, रवि, अंशुमाली ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। यामिनी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। यामिनी किसका पर्यायवाची है, रात्रि का पर्यायवाची है। रात्रि का मेरा नाम जो निशा है वह भी रात्रि का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 42 मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, मन है प्लस रथ। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, विसर्ग संधि होता है। 43 क्वेश्चन नंबर विद्यार्थी उदाहरण है, किसका उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का। दीर्घ संधि जो होती है स्वर संधि का एग्जाम्पल होती है। दिग्भ्रम उदाहरण है व्यंजन संधि का। दिग्भ्रम किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का। 44 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 45 बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है, कौन सा कारक है, अपादान। अपादान कारक किस लिए हो जाएगा, एक तो इसमें से पर सर्ग लगा हुआ, इस वजह से अपादान हो जाएगा। और जब दो संज्ञाओं के बीच, दो चीजों के बीच अलगाव की भावना पैदा होती है वहां अपादान कारक होता है। 46 क्वेश्चन नंबर नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। जिसने यश प्राप्त किया हो यशस्वी। जो अश्व की सवारी करता हो अश्वारोही, या जो घोड़े की सवारी करता हो घुड़सवार। जो सत्य के लिए आग्रह करता हो सत्याग्रह। शैव कहते हैं, जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर वाचाल कहते हैं, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। 49 क्वेश्चन नंबर श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द क्या है, क्रिया विशेषण।
विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, लेकिन जो विशेषण की भी जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। वह कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। 50 से 52 निम्नलिखित शब्द में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 50 का क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन अनुषांगिक। 51 क्वेश्चन नंबर जिसमें आधा ने और आधा तय है वो अंताक्षरी शब्द है व्याकरण के अकॉर्डिंग। 42 क्वेश्चन नंबर सुषमा शब्द सही हो जाएगा व्याकरण के अकॉर्डिंग। 53 से 55 नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्प से चुनिए। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे जुड़कर शब्दांश में चेंज ला देते हैं, बदलाव ला देते हैं, उन शब्दों को शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। जैसे घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़। 54 क्वेश्चन नंबर डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? इया। 55 क्वेश्चन नंबर भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? उक। 56 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो कौन सा है? नीरद। और नीरज अमुज किसके हैं? बादल शब्द का पर्यायवाची नीरद है। बादल के अन्य पर्यायवाची मेघ, धर, अब्र, जीमुत, बरिधर, पयोधी, जलधर, जलद, बलाधर, पयोधर, सारंग, जबकि नीरज अंबुज, उत्थल, कोबले, इंद्रिवर, पथ, नलिन, सरोज, अरविंद, सतपथ, सरसी, सतदल, सरसी, रू, राजीव, कंज, पंकज किसके हैं? कमल के। जिसमें पीछे जय लगा होता है वो कमल के होते हैं, और जिसमें पीछे दे लगा होता है वो बादल के होते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला 57 क्वेश्चन नंबर इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, दूर तक सोच रखने वाला दूरदर्शी, बहुत तेज बुद्धि वाला व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि, किसी काम को चित लगाकर करना दक्षित। 58 क्वेश्चन नंबर आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है, तो क्या है? आहा अव्यय। क्या है? अव्यय। 59 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आप ये बात याद रखो, जब स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछा जाया करे तो इसका सेंटेंस बना लिया करो। नदी बह रही है, इलायची चाय में पड़ गई है, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैंने पानी पी लिया है। लिया यानी कि ये हो जाएगा पुल्लिंग और सारे हैं स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 60 पवन का संधि विच्छेद है पो प्लस अन। पवन का संधि विच्छेद है पो प्लस अन अयादि स्वर संधि। अब आप लोगों के 60 क्वेश्चन हो गए हिंदी के। आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि 2011 में जो एग्जाम हुआ था यूपी टेट का, उसमें 3 उपसर्ग से आ गए, 3 समास से, 1 समास से आ गया, 3 एक वर्ड से आ गए, तत्व तत्सम शब्द आ गए, आपका संज्ञा विशेषण सर्वनाम आ गया, योजक चिन्ह आ गया, आपके 3-4 क्वेश्चन संधि से आ गए। तो आज का पैटर्न ऐसा नहीं है। मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप समझ सको कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। अब 2022 के बाद कोई भी यूपी टेट का एग्जाम नहीं हुआ है। हमारे आयोग ने 2026 जनवरी को 28 या 30 जनवरी को आयोग ने डेट निश्चित कर दी है। जो यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए टाइम निर्धारित कर दिया। उसके अकॉर्डिंग अब देखोगे कि 4 साल बाद यूपी टेट का आयोजन हो रहा है, तो इस वजह से अपनी तैयारी को पूरी रखो। और जो अब तक मैं हिंदी के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा चुकी हूँ, आप लोग समझ गए होंगे कि हिंदी का सिलेबस क्या है और हिंदी को हमें किस तरीके से पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का बच्चे का यही सिद्धांत होता है कि हम एग्जाम का पैटर्न को समझ पाएं और अपनी तैयारी को 4 चांद लगा पाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपको मेरे सेशन अच्छे लगते हैं तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि आगे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe. Keep watching and keep learning.